तो आज हम सीखेंगे बोर्ड मास के रूल के बारे में। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है उन सवालों में। 2 डिवाइड 3 प्लस 4 माइनस 6 ब्रैकेट में आ जाते हैं, फिर 2 माइनस 4 ऐसे करके। तो उनमें पहले क्या करना होता है, पहले जोड़ करना होता है या भाग या ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। तो बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है, तो उसके लिए बनाया गया है एक रूल जिसे कहते हैं हम बोर्ड मास रूल। अगर वो आपको नहीं आता तो आपका नंबर कट हो जाता है तुरंत सिलेक्शन से, क्योंकि वो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम ले लो आप, कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लो, उसमें आता ही आता है। और बीटीसी वगैरह में भी आते ही आते हैं ये सवाल। ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये। अगर ये आप सीख गए तो आपका 1 नंबर या 2 नंबर तो पक्के हो जाते हैं, कन्फर्म 101%। ये आते ही आते सवाल हैं, चाहे कोई सा भी ले लो आप। अगर आप जनरली भी आप कहीं जाते हो तो आपके रिश्तेदार भी ये सवाल पूछ लेते हैं कि भाई ये रूल बता दो बोर्ड मास का। अगर पढ़ते हो तो, अगर आप छोटी क्लासों में हो जैसे 5वीं 6वीं में, तो ये सवाल आ जाते हैं बच्चों से। ज़्यादातर यही टॉर्चर किया जाता है, ये बोर्ड मास का रूल बताओ, बोर्ड मास का रूल सीखो। तो अगर कोई बच्चा भी देख रहा है ना वीडियो, तो उसको भी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि बोर्ड मास रूल होता क्या है, कैसे इसको यूज़ करते हैं। आज मैं इतने अच्छे तरीके से बताऊँगा, इतनी बारीकी से, कोई भी इस वीडियो को देख के बोर्ड मास का रूल समझ सकता है और ज़िंदगी में कभी उसका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपको बताना। पहले समझा देता हूँ थोड़ा बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास भाई रूल बनाया गया है सॉल्व करने के लिए। जैसे ये सवाल आ जाते हैं 20 डिवाइड 5 इंटू 4 प्लस 6 माइनस 30, ऐसे सवाल आ जाते हैं। तो उसमें पहले क्या करना है, पहले इसमें भाग देना है, इंटू करना है या माइनस करना है। यहीं कन्फ्यूज हो जाते हैं लोग। तो इसी को कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ही ये बनाया गया है बोर्ड मास का रूल। ये मैंने लिखा हुआ है बोर्ड मास, और फिर मैंने एक एक अक्षर के बारे में बता दिया है कि इससे होता क्या है। बी से क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। सबसे पहले ये छोटा कोष्टक, फिर बड़ा है, फिर ये बड़ा। ये 3 तरह के कोष्टक होते हैं। फिर ओ, ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब होता है गुणा। इनटू, ये लिखा भी है हमने साथ में, पूरा समझ में आ जाएगा, आप बस वीडियो देखो। फिर है डी। डी से क्या होता है, डिवाइड। डिवाइड का मतलब भाग। फिर एम। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब गुणा, ये चिन्ह भी बना दिया है हमने वैसे ही। फिर कहता है ए। ए के बाद क्या होता है, एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़। फिर सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। ये पूरा हमने एकदम अच्छे से सारी समझा दी है कि बोर्ड मास का मतलब होता क्या है। बोर्ड मास का सिर्फ यही मतलब होता है कि इस सिस्टम में हमें सवाल सॉल्व करना है। अगर सवाल आ जाता है तो हमें ऐसे सॉल्व करना है उसको। पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ऑफ गुणा, फिर नंबर 3 पे डिवाइड भाग करते हैं, नंबर 4 पे मल्टीप्लाई गुणा करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, जोड़ और घटाव। इस सिस्टम को, इसी सिस्टम से मतलब कोई भी सवाल हो यही लगाते हैं हम इस ऐसे सवालों में, तो आसानी से समझ में आ जाता है, निकल आता है, आंसर भी निकल आता है और समझ में भी आ जाता है कि इसमें होगा अब क्या होगा क्या नहीं होगा। तो यही हम रूल इसमें अप्लाई करके बता देते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले लगाओ ये बोर्ड मास का रूल। बोर्ड मास लिखा हुआ है बी। सबसे पहले क्या होता है, ब्रैकेट सॉल्व करना होता है हमें सवाल में। सवाल में देखो ब्रैकेट है कहीं, नहीं है ना, तो छोड़ो इसको, आगे बढ़ो। फिर क्या आएगा, ऑफ। ऑफ है इस सवाल में, नहीं है, छोड़ो। आगे सवाल जो आएंगे उनमें हम ये भी ब्रैकेट भी देंगे, ऑफ भी देंगे, तो इतना छोड़ो इसको। ठीक है, फिर क्या है, डिवाइड। डिवाइड देख लो इसमें कहाँ है, डिवाइड ये है, तो डिवाइड करो। सबसे पहले 5 का भाग दो 20 में, कितने बार जाएगा, 5 चौक 20। सॉल्व हो गया ये। ठीक है, फिर इतना सॉल्व हो गया। अब इसमें जो बचा हुआ है इसको ऐसा ही लिख लो, इंटू 4 प्लस 6 माइनस 30। ठीक है, इसको लिख लिया वैसा ही। फिर डिवाइड हो गया, फिर उसके बाद और नीचे आओ, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कहाँ है इसमें, दोनों, ये रहा। अब फिर मल्टीप्लाई करो, 4 चौक 16। अब ये इतना सॉल्व हो गया। ठीक है, अब इसको बचा हुआ वैसा ही लिख लो, प्लस 6 माइनस 30। फिर और नीचे आओ, मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद क्या आता है, एडिशन, जोड़। अब जोड़ देखो, प्लस प्लस के कौन से हैं उन्हें जोड़ लो। जिसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं लगा होता है ना, वो प्लस की संख्या होती है वो, ये बात और याद करना। तो 16 और 6 कितने हो गए, जोड़ो 22। ठीक है, और ये माइनस का 30 वैसा ही लिख लो। फिर जोड़ भी हो गया। उसके बाद क्या आ रहा है, सब्ट्रैक्शन, घटाव। अब घटाव करो, कौन सी संख्या बड़ी है इसमें, प्लस की बड़ी है या माइनस की बड़ी है, तो माइनस की 30 बड़ी है, तो 30 में से 22 घटाओ तो कितने बचेंगे, माइनस के 8। सॉल्व हो गया। ऐसे कोई सा भी सवाल हो, आप बोर्ड मास का रूल
ऐसे ही यूज़ करो, नीचे आते तरफ ऐसे हर एक सवाल हो जाएगा आपका, कभी गलत नहीं होगा। और दूसरा एग्जाम्पल लेके और अच्छे से हम आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सवाल आते हैं 7 + 7 - 7 डिवाइड 7 × 7। इसमें क्या करना है आपको, ये तो आता है, बीटीसी में तो आता ही आता है, कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं कभी कभी, सेम संख्या दे देते हैं और चिन्ह सारे दे देते हैं लगा के। अब बताओ इसमें क्या करना है। पहले तो ये पहले क्या करेंगे, सबसे पहले भाई बॉड मास का रूल देखेंगे हम। सबसे पहले क्या आता है, बी से क्या होता है, ब्रैकेट। ब्रैकेट है इसमें कहीं, नहीं है तो छोड़ो इसको। फिर क्या देखेंगे, ऑफ। ऑफ है इसमें कहीं, नहीं है, छोड़ो इसको। फिर क्या देखेंगे, डिवाइड, भाग। भाग को सबसे पहले सॉल्व करो। भाग कहाँ है, ये इन दोनों के बीच में भाग है, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। तो कैसे करेंगे, 7 का भाग 7 में देंगे, कितनी बार जाएगा, एक ही बार जाएगा ना, तो एक लिख लिया इसके नीचे, ठीक है। अब ये इतने सॉल्व हो गया, ये इतना भाग सॉल्व हो गया ना, इतनी संख्या सॉल्व हो गई। बाकी की बची हुई वैसे की वैसी लिख लो। ये बचा हुआ × 7 इधर लिख दिया। इधर संख्या जो बची हुई है 7 + 7 - 7 इधर ऐसा लिख लिया, ठीक है। फिर नीचे आओ, उसके बाद क्या है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई इसमें कहाँ है, सब तो देखो फिर पूरे सवाल में मल्टीप्लाई कहाँ है, ये रहा मल्टीप्लाई। तो अब इसको 7 का गुणा करो 1 में, 7 एकम 7, इतना सॉल्व हो गया अब ये। अब बचा हुआ वैसा ही लिख लो, 7 + 7 - 7, ठीक है, हो गया। फिर मल्टीप्लाई भी हो गया। उसके बाद फिर नीचे आओ और क्या आएगा, फिर जोड़। जोड़ लो प्लस प्लस के, जिसके आगे कोई नहीं होता है चिन्ह तो वो प्लस की संख्या होती है। तो 7 और 7 कितने हो गए, 14। अब 7 ये बचे हुए हैं, ये दोनों सॉल्व हो गए, बचा हुआ वैसा ही लिख लो, ठीक है। फिर क्या आता है, सब्ट्रैक्शन। फिर 14 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 7। आंसर आ गया। कुछ कन्फ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है, बस ये माइंड में रखना है, बोर्ड मास। बोर्ड मास से याद कर लो, बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। कोष्टक सॉल्व करना है सबसे पहले, फिर गुणा सॉल्व करना है, फिर भाग सॉल्व करना है, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाओ, आंसर आ जाएगा आपका इसी में। अब आपको वो भी सवाल बता देते हैं ब्रैकेट वाले कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट पूरे सवाल बताएंगे, टेंशन मत लो, एकदम क्लियर कर देंगे। 3 + 9 of 2 - 3 + 6 - 2, इसको सॉल्व करना है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, वही करना है, बस बोर्ड मास का रूल माइंड में लेके आना है अपने सबसे पहले। तो सबसे पहले क्या होता है, कोष्टक। ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक। सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करना है आपको। तो कोष्टक इसमें कहाँ है, ये रहा, इसको सॉल्व करो। तो 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे, 4। कोष्टक सॉल्व हो गया। बाकी की चीज़ें वैसे ही लिख लो पूरी। 3 + 9 of 2 - 3 + 4, ठीक है। ब्रैकेट सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद क्या आता है, ऑफ। ऑफ को सॉल्व करो। ऑफ कहाँ है इसमें, ये रहा ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा, ठीक है। तो गुणा करो, 9 दूनी 18 लिख लिए। ये सॉल्व हो गया इतना। बचा हुआ वैसा ही लिख दो। इधर कितने बचे हैं, -3 + 4, इधर कितना बचा है, 3 प्लस, ठीक है। बचा हुआ लिख लिया पूरा। फिर उसके बाद और नीचे आओ, फिर क्या आता है, डिवाइड। डिवाइड है इसमें कहीं, नहीं है तो छोड़ो, आगे बढ़ो। फिर क्या आता है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है इसमें कहीं, नहीं है, आगे बढ़ो। फिर क्या आता है, जोड़। जोड़ आता है इसमें। फिर जोड़ प्लस प्लस की संख्याएं कौन कौन सी हैं, एक ये है प्लस की, एक ये है प्लस की और एक ये है प्लस की। तो 1 2 3 प्लस की हैं, तो इन्हें जोड़ लो। 18 और 4 कितने हो गए, 22, और 22 और 3 कितने हो गए, 25। तो ये तीनों सॉल्व हो गई, ठीक है। बचा क्या है, -3, तो ये यहाँ लिख दिए -3। अब ये वाला भी सॉल्व हो गया, एडिशन। फिर उसके बाद क्या आता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन 25 - 3 कितने बचे, 22। आंसर आ गया आपका। कोई दिक्कत हुई, कुछ भी दिक्कत नहीं हुई, आराम से सवाल निकल आते हैं। बस बोर्ड मास का रूल याद रखना है आपको अपने माइंड में, चाहे कितना भी बड़ा सवाल हो। अब आपको देखो एक बड़ा सा सवाल लेके दिखाते हैं, कितनी जल्दी सॉल्व होता है इस रूल को लगाने से, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। एक सवाल ले लेते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 6 - 6 सही से लिख दूँ, 6 - 2 + 4 डिवाइड 2 + 1 - 3 + 6 - 2 +
2/4। इसमें सारा कुछ ले लिया हमने, ब्रैकेट भी ले लिया, ऑफ भी ले लिया, डिवाइड भी ले लिया, इनटू रह गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 4 + 2 × 4। ठीक है, इसमें सब कुछ ले लिया हमने जो भी है। ये सवाल आपने अगर सॉल्व कर लिया तो आपको पूरा बॉड मास रूल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से अच्छे से कैसे सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास आपको सबसे पहले माइंड में ले आना है। सबसे पहले क्या होता है, बी से क्या आता है, ब्रैकेट। सबसे पहले आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है कि कोष्टक कहाँ है इसमें। तो पूरे सवाल में देखो कोष्टक कहाँ है, ये रहा। तो इसको सॉल्व करो सबसे पहले। 6 में से 2 जाएंगे, कितने बचेगा, 4। लिख लिया आपने। पूरा सवाल वैसा ही लिख लो आप। ठीक है, +2/4 + 2 × 4। इधर का बचा हुआ लिख लिया वैसा ही, इतना ही तो सॉल्व किया था। ये 4 आ गया, बचा हुआ इधर लिख लिया, इधर बचा हुआ इधर लिख दो। 6 - 2 + 4 / 2 + 1 - 3 प्लस, पूरा लिख दिया वैसा ही। ये 4 कितना इतना सॉल्व कर दिया। इधर की संख्या पूरी इधर लिख दी, जितना बचा था। इधर का जितना बचा था वो इधर लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, ऑफ। अब ऑफ को देखो, ऑफ का मतलब क्या होता है, गुणा। तो ऑफ कहाँ है इसमें, ये रहा ऑफ, गुणा 2/4। तो गुणा कर दो इन दोनों का आपस में, 2 चौकू 8, 8 लिख लिए। अब इधर की बची हुई संख्या लिख दो इधर, +2 × 4। इधर की बची इधर लिख दो, पूरी जितनी बची हुई है लिख दो। 6 - 2 + 4 / 2 + 1 - 3 + 4। ठीक है, ये हो गया, यहाँ प्लस हो रहा है ये वाला, पूरा हो गया। ये लिख लिया पूरा बचा हुआ। फिर उसके बाद क्या आता है, डी, डिवाइड। डिवाइड अब इसमें देखो कहाँ है डिवाइड, सबसे पहले डिवाइड देखना है। डिवाइड कहाँ है, ये रहा, इसको सॉल्व करना है अब। ठीक है, तो 2 का भाग दो 4 में, कितने बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 बार गया। बची हुई संख्या वैसे ही लिख दो पूरी की पूरी, +1, ये बचा हुआ ना, +1 - 3 + 4 + 8 + 2 × 4। पूरी संख्या इधर लिख दी, इधर बची हुई इधर लिख दी, 6 - 2 प्लस। ठीक है, ये तो सॉल्व भी हो गया था इतना। फिर उसके बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई, BODM आता है ना, मल्टीप्लाई। फिर मल्टीप्लाई देखो इसमें गुणा कहाँ कहाँ है, गुणा का चिन्ह कहाँ कहाँ लगा है, उसको सॉल्व करो सबसे पहले। तो ये लगा है गुणा का चिन्ह। ठीक है, तो उसको सॉल्व करो, 4 दूनी 8, ये सॉल्व हो गया। अब बचा हुआ वैसा ही लिख दो पूरा का पूरा, 6 - 2 + 2 + 1 - 3 + 4 + 8 और प्लस, बचा हुआ है लिख दिया। यही तो सॉल्व हुआ था। फिर उसके बाद क्या आता है, जोड़, एडिशन। अब जोड़ लो जितने भी प्लस प्लस के हैं जोड़ लो। प्लस का कौन सा है, ये है 6, इसके आगे कोई भी चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का होता है। ये 6 हो गया, एक 6, एक ये 2, एक ये 1, एक ये 4 और एक ये 8 और एक ये 8। तो इन्हें जोड़ लो, 6 और 2 कितने हो गए, 8 और 1 9 और 4 13 और 8 21 और 8 29। तो ये प्लस के हो गए 29। ठीक है, अब माइनस के कहाँ हैं, ये माइनस का 2 बचा है, ये यहाँ लिख लिया। ये माइनस का 3 बचा है, ये यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब और आगे उसके बाद क्या आता है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में से घटाओ। तो ये माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं, तो ये कितने हो जाएंगे, माइनस के 5 हो जाएंगे ना। तो 29 - 5। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्शन होगा ना, तो 29 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 24। ठीक है, हो गया सॉल्व। इतना बड़ा सवाल पूरा सॉल्व हो गया ना आराम से। सिर्फ बोर्ड मास का रूल लगाना, कितना भी बड़ा सवाल हो, चाहे इसमें और भी बड़ा कर दे, आगे और भी कर सकते हैं, जगह नहीं थी। बस आपको बोर्ड मास का रूल याद रखना है कि ये कैसे लगाना है, आराम से सवाल हो जाएंगे। और एग्जाम्पल देते हैं आपको, ताकि आपको एकदम क्लियर और अच्छे से हो जाए। अब लेते हैं 2 × 4 + 35 × 1 + 60 / 6 + 2/3। ठीक है, अब ये ले लो सवाल, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल आपको माइंड में ले आना है तुरंत ही। जैसे ही सवाल देखा, प्लस भाग ये सब आ गया, क्या करना है समझ में नहीं आ रहा, बोर्ड मास का रूल तुरंत माइंड में ले आए। सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना, बी से ब्रैकेट कोष्ठक सॉल्व करो। इसमें कहीं है
नहीं है, छोड़ो आगे बढ़ जाओ। फिर ऑफ है कहीं, ये रहा ऑफ को सॉल्व करो। 3 दूनी 6 आ गया, इतना सॉल्व हो गया। पूरा वैसा ही लिख लो, अभी लिख लो पूरा वैसे। जब आप अच्छे से समझ जाओगे सवाल को फिर आप सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट ही, 1-2 लाइन में ही आंसर आ जाएगा। अभी आपको जैसे सॉल्व करना नहीं आ रहा है आगे का, तो आप पूरा लिखो यहाँ तक, फिर आगे का स्टेप सॉल्व करो। अगर आपको पूरा इकट्ठा सॉल्व करना आता है तो इकट्ठा भी हम वो भी बता देंगे आपको, इकट्ठे एकदम डायरेक्ट सॉल्व कैसे करते हैं। पहले ये बताते हैं, ये सॉल्व हो गया तो पूरा बचा हुआ वैसा ही लिख लो, ठीक है। बचा हुआ +6 डिवाइड 60 +1 इंटू 35 +4 इंटू 2। ऑफ सॉल्व हो गया। फिर उसके बाद कहता है डिवाइड देखो कहाँ है, ये रहा डिवाइड करो। भाग 6 का भाग 2 60 में कितनी बार जाएगा, 6 धाई 60। ये सॉल्व हो गया इतना, बचा हुआ वैसा ही लिख दो, +6 +1 इंटू 35 +2 इंटू 4। बचा हुआ वैसा ही लिख दिया। फिर डिवाइड के बाद क्या आता है, मल्टीप्लाई। अब इसमें मल्टीप्लाई देखो कहाँ है, मल्टीप्लाई कहाँ, ये रहा। तो 35 का 1 में गुणा करो, कितना रहेगा, 35 ही रहेगा, 35 से कम 35। फिर बचा हुआ वैसा ही लिख दो, +10 +6 इधर का इधर लिख दो, +4 इंटू 2। फिर आगे क्या आता है, मल्टीप्लाई हो गया। हाँ मल्टीप्लाई एक और ये रह गया, मल्टीप्लाई आपको देखना है। फिर इसमें ये हो गया, फिर आपको मल्टीप्लाई देखना है। मल्टीप्लाई इसमें कहाँ है, ये रहा। तो 35 से कम 35 लिख लिया, इतना सॉल्व हो गया। बचा हुआ लिख दो, +10 +6 और एक ये भी मल्टीप्लाई है, इसको भी सॉल्व करो। 2 दूनी मतलब 2 चौकू 8 लिख लिया, प्लस का चिन्ह प्लस लगा दिया। अब ये बचा हुआ है, अब आगे बढ़ो। एडिशन, मल्टीप्लाई हो गया, फिर क्या आएगा, एडिशन, जोड़ लो। प्लस के हैं, इसमें तो सभी प्लस के हैं तो इन्हें जोड़ लो। तो कितने हो जाएंगे, 35 और 8 कितने हो गए, 43 और 10 53 और 6 कितने हो गए, 59-60। ये हो गया सॉल्व, ठीक है। कुछ नहीं आपको करना है, बस बोर्ड मास का रूल माइंड में ले आना है और लगा देना है। ज़्यादा गुणा भाग करने की ज़रूरत है ही नहीं, सीधा बोर्ड मास ले आओ। अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो अब आपको हम इसी को 2 लाइन में ही सॉल्व करना बता देते हैं। 2 लाइन में ही कैसे करेंगे, ठीक है। ये मिटा देते हैं, 2 या 3 लाइन में ही तुरंत आंसर आ जाएगा इसका। कैसे करना है, डायरेक्ट। जब आपको ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, आप खूब अच्छे से क्लियर कर लेंगे, तब आप देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट देखना है, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ देखना है। तो 2 तिया 6 प्लस लगा दिया। फिर उसके बाद क्या करना होता है, भाग। तो 6 का भाग 2, 6 धाई कितने हो गए, 60, ठीक है, लिख लिए। फिर क्या आता है, मल्टीप्लाई करो, ये 60 लिख लिए यहाँ पे। फिर 35 से कम 35 यहाँ लिख लिए, ठीक है, प्लस फिर मल्टीप्लाई एक और है ये, तो 2 चौकू 8 ये लिख लिया, ठीक है। एक लाइन में ये सब आ गई, अब इन्हें जोड़ लो। फिर वैसे ये से जोड़ना था। फिर मल्टीप्लाई हो गया, इसके बाद एडिशन आएगा, उसके बाद एडिशन जोड़ो। फिर देख लो इसमें 35 और 8 कितने हो गए, 43 और 10 53 और 6 59। आ गया 2 लाइन में ही आंसर। जब आपको बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप डायरेक्ट ही कर लेंगे यहाँ पे। अभी आप पूरा सिस्टम से सॉल्व करो ताकि आपको समझ में आए, गलती ना हो। जब आपको अच्छे से समझ में आ जाए, गलती ना होने लगे, फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, क्योंकि फिर तो याद ही हो जाएगा आपको, रट जाएगा। सीधा लगा दो, बस 2 लाइन में आंसर आ जाएगा आपका। कोई कन्फ्यूज़न हो तो नीचे कमेंट में कमेंट कर देना, मैं आपका आंसर बता दूंगा। कुछ भी किसी भी सवाल में हो, जरूरी नहीं इसी में, मैथ से रिलेटेड, इंग्लिश से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड, जो भी कोई दिक्कत हो कमेंट में बताओ कि ये नहीं आ रहा मुझे, बस उसी का आंसर मिलेगा आपको। और स्क्वायर निकालना अगर किसी को नहीं आता, जैसे याद नहीं हुए हों, बहुत मुश्किल होती है ना 30-40 से ऊपर याद करना, 100 तक स्क्वायर आप सिर्फ 20 सेकंड में निकालोगे, 20 सेकंड में ओनली। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, देखो वीडियो, स्क्वायर तो आपको रट जाएंगे।